सबसे पहले माँ बहन बेटियों की जिनकी ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता, तो उनको एक आत्मग्लानि कॉम्प्लेक्स, उनको हीनता का भाव कि मैं सुंदर नहीं हूं। मैंने कहा सौंदर्य जीवन का लक्ष्य यद्यपि नहीं है, लेकिन स्वस्थता, सुंदरता, सफलता, उपलब्धियां, विजय जीवन में सभी को चाहिए। और योग से सात्विक सौंदर्य मिलता है। बड़ी बात यह है, सात्विक सौंदर्य। देखो, स्वास्थ्य भी तीन तरह का होता है, शक्ति भी तीन तरह की होती है। ये त्रिगुणात्मक है ना, ये जगत त्रिगुणात्मक है। माने स्वास्थ्य भी तीन तरह का, सौंदर्य भी तीन तरह का, यौवन भी तीन तरह का, ज्ञान भी, सब चीजें तीन तरह की, शक्ति भी, सामर्थ्य भी, सब तरह के, सब चीजें तीन तरह की होती हैं। कर्ता भी, कर्म भी, साधन भी, साध्य भी तीन तरह के हैं। श्रद्धा भी तीन तरह की है, संबंध भी तीन तरह के हैं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, व्यापार, ये सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है। तो मैं कह रहा था, सात्विक स्वास्थ्य, सात्विक यौवन, सात्विक शक्ति, सात्विक ज्ञान, सात्विक ऐश्वर्य अपने पास होना ही चाहिए। सात्विक सामर्थ्य होना चाहिए, नहीं तो दुर्बल होकर के, गुणहीन होकर के, दीनहीन होकर के, दुखी दरिद्र होकर के तो नहीं जीना ना। तो जिन मां बहन बेटियों की ब्रेस्ट कम है, उनको एक तो ये 5 से 10 मिनट तो ये भस्त्रिका करना चाहिए। किसी किसी पुरुषों की भी है, ऐसी बात नहीं खाली महिलाओं के लिए योग है। महिलाओं को विशेष रूप से केंद्र में रख करके हम बता रहे हैं, ये सेम लाभ बहुत हद तक पुरुषों के लिए भी होंगे, क्योंकि दो ही मूलभूत भेद हैं स्त्री और पुरुष में। फिजिकली कुछ हार्मोन्स का डिफरेंस होता है, उसी से पुरुषों के मसल्स थोड़े उभर करके आ जाते हैं, ऐसे स्त्रियों के उतने उभर करके नहीं आते, अत्यंत प्रयत्न करने पर भी अपेक्षाकृत थोड़ा तो ये हार्मोनल डिफरेंस है। उनको दाढ़ी मूछ वाले हार्मोन्स नहीं होते लेडीज को, इसलिए नहीं आते, और किसी को यदि वो बढ़ जाते हैं तो उनको आ भी जाती है। तो हार्मोनल डिफरेंस होता है एक, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा। 99.99% लेडीज और जेंट्स का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, एक हार्मोनल, दूसरा थोड़े ऑर्गन्स में डिफरेंट होता है। डिफरेंशिएट किया है परमात्मा ने, क्योंकि सृष्टि चक्र को चलाना है स्त्री और पुरुष के माध्यम से। मानो भगवान ही ये सृष्टि में विश्व रूप बन करके और इस संसार के इस चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ ऑर्गन्स के लेवल पर डिफरेंस होता है। तो वो जब ऑर्गन्स के बारे में बात की जाए, तो करीब करीब जो उपाय हम लेडीज को इनफर्टिलिटी के लिए बताते हैं वही पुरुषों के लिए भी होते हैं, लेकिन ऑर्गन डिफरेंट होने से जो प्रोसेस है स्पर्म का या ओवम का, वो तो बाधित नहीं होता ना। वो जो पूरी प्रक्रिया है शरीर की, जो नेचुरल साइकिल है, नेचुरल जो साइकिल है, जो मनुष्य की जो एनर्जी है, उसको चैनलाइज करते हैं हम, उसको हम ऑर्डर में लाते हैं, उसको हम ऑटोमाइजेशन करते हैं। तो खैर, जिन पुरुषों की भी छाती, सीना उभरा हुआ नहीं है, किसी का सीना ऐसे दबा हुआ होता है, किसी की पसलियां दिखती रहती हैं, सीने में उभार नहीं होता है, तो उसको आत्मग्लानि होती है पुरुषों को भी। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो है अपना जिम से या एक्सरसाइज से, पहलवानी करके सीना तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन सीना तान के ऐसे चलते हैं अहंकार में, वो भी फिर अच्छा नहीं लगता है, वो अशोभनीय माना जाता है। सात्विक बल बढ़ता है योग से, भस्त्री का। ऐसे लेडीज को कम से कम 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। जिनको साथ में उच्च रक्तचाप भी हो, हृदय रोग भी हो, श्वसन तंत्र के रोग हो,
बहुत ज़्यादा अस्थमा कफ एलर्जी हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो तो 5 सेकंड में ले, 5 सेकंड में छोड़ें। ये दोनों ही तरह का मैं बता रहा हूँ। ये 5 सेकंड वाला हुआ, ये 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना भी कर सकते हैं, और 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और जिन बेटियों में, जिन युवतियों में, जिन माताओं में शक्ति पूरी है तो जोर से भी कर सकते हैं ऐसे। ब्रेस्ट के पूरे विकास के लिए ये भस्त्रिका। दूसरा अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अब इसको रिदम के साथ करें। ओम, ओम का ध्यान करें तो जब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ओम, मन ही मन। ओम, धीरे धीरे समय बढ़ाएं ऐसे। ये 2 मुख्य प्राणायाम, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट से आधा घंटा, और कम से कम 5 से 10 मिनट कपालभाति भी कर लेना। इसमें भी मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्टचक्रों पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और डाइजेशन सिस्टम से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा हमारा स्वस्थ हो जाता है।